जैसे ही आंतरिक विश्व में खजाना प्रतियोगिता तेज होती जाती है, इसका मतलब है कि यह प्रतियोगिता अंत में पहुंच रही है और विजेताओं का जल्द ही प्रकट होगा। पिछले एपिसोड में हार्ग्रेव ने लुओ फेंग को विरासत क्रिस्टल बॉल प्राप्त करने के लिए मारने का आदेश दिया, जिससे लुओ फेंग को कठिनाई के कगार पर धकेल दिया गया। पूर्वानुमान से कई तीव्र युद्धों के बाद लुओ फेंग का सहनशीलता का सीमा तक पहुंच गया है। क्या आपको यह जानने की उत्कृष्टता है कि लुओ फेंग क्या स्वर्णी शंकु वापस से उपयोग करेगा? वास्तव में मूल उपन्यास में लुओ फेंग ने आंतरिक विश्व में स्वर्णी शंकु का उपयोग नहीं किया था। हालांकि पिछले एपिसोडों में प्रोडक्शन टीम ने कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए कुछ संशोधन किए हैं। मुझे विश्वास है कि प्रोडक्शन टीम अभी भी लुओ फेंग ने स्वर्णी शंकु का उपयोग नहीं करने के संबंध में कथानुकूलन बिंदु को संरक्षित करेगी, 3 कारणों के लिए। पहला कारण यह है कि स्वर्णी शंकु के कारण लुओ फेंग के पास पहले से ही ग्रह स्तर से आंतरिक विश्व है। इसका मतलब है कि लुओ फेंग के पास ऊर्जा की एक लगातार आपूर्ति है। ध्यान देने योग्य है कि स्वर्णी शंकु केवल धातु को खाते हुए केवल विश्व राजा स्तर तक बढ़ सकता है, जिससे इसकी उन्नति मार्ग में कोई बोतलबंदी नहीं है जब तक कि यह विश्व मास्टर के शीर्ष पर नहीं पहुंचता है। इसलिए यदि लुओ फेंग का मानव अवतार स्वर्णी शंकु द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को सह सकता है, तो वह एक बार में स्टेलर स्तर के 9वें श्रेणी को तोड़ सकता है, जो वर्तमान में स्वर्णी शंकु का स्तर है। दुर्भाग्यवश लुओ फेंग का मानव अवतार उपयुक्त जीनों के साथ अधिक कमजोर है, जिसके कारण उसने इतने लंबे समय तक उन्नति नहीं की है। इसलिए लुओ फेंग, जिसे लगता है कि उसकी सीमा पहुंच गई है, संभावना है कि यह केवल प्रोडक्शन टीम द्वारा उसके लिए एक अवसर है जिससे वह उन्नति कर सकता है। दूसरा कारण है कि स्वर्णी शंकु की युद्ध शक्ति परिस्थिति को उलट नहीं सकती। हालांकि स्वर्णी शंकु की युद्ध शक्ति उसी स्तर के योद्धाओं से कहीं अधिक होती है और यह स्टेलर स्तर के 9वें श्रेणी के 7वें स्तर पर कई योद्धाओं को मार सकता है। इस प्रकार के विशाल संख्या के दुश्मनों के सामने अवांछित होकर अनुहार होना अत्यंत कठिन होगा। स्वर्णी शंकु ब्रह्मांड में कुछ सुप्रीम रक्त संवंशों में से एक है, जिसे बहुत से मजबूत शक्तिशाली लोग इच्छित होते हैं, या तो इसे अपना आत्मा सेवक बनाने, इसके शरीर को अधिकार करने, या फिर अपने शिष्यों या वंशजों को इसके शरीर को अधिकार करने में मदद करने के लिए। इसलिए यदि लुओ फेंग निर्धारित करता है कि वह स्वर्णी शंकु का उपयोग करेगा, तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि वह एक ही चाल में सभी सैनिकों को मार सके। दुर्भाग्यवश वर्तमान में स्वर्णी शंकु की शक्ति के साथ एक ही चाल में 1000 स्टेलर स्तर के 9वें श्रेणी के सैनिकों को मारने की क्षमता ही सीमा है। लागूत्वर्ती रूप से लाखों सैनिकों को एक साथ हत्या करना लगभग असंभव है, खासकर यह ध्यान में रखते हुए कि कुछ सैनिक भी सी श्रेणी के अंतरिक्ष जहाजों का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए यदि लुओ फेंग सभी सैनिकों को तुरंत हत्या नहीं कर सकते, तो खबर शीघ्र ही उन सभी वर्ल्ड मास्टरों तक पहुंच जाएगी जो आंतरिक विश्व में स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं। एक बार जब स्वर्णी शंकु का रहस्य प्रकट हो जाता है, तो लुओ फेंग का भविष्य अत्यंत दुखद हो जाता है। या तो वह पकड़ा जाता है या फिर एक सेवक बन जाता है। तीसरा कारण यह है कि 3X माउंटेन दल को तीनों सेट के पासवर्डों को संप्राप्त करने की अनुमति देने का संभावनात्मक होना असंभव है। इसलिए जब लुओ फेंग अपनी स्थिति साझा करता है, तो वे तत्काल उसे समर्थन के लिए उतारने लगेंगे। बेशक 3X माउंटेन दल से सहारा पहुंचने से पहले मुझे विश्वास है कि लुओ फेंग और उसकी टीम को एक रोमांचक हत्याकांड का सामना करना पड़ेगा, और इस भयानक लड़ाई में कॉस्मिक स्तर का मो युन वाइन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मो युन वाइन की कोशिकाएं एक डोमेन लॉर्ड की अतिरिक्त गतिविधि स्तर का होती हैं, जिसमें अत्यंत शक्तिशाली स्वचिकित्सा और पुनर्जनन की क्षमताएं होती हैं। इसलिए C3 स्तर के लेजर बंदूकों और लेजर कैनों का सामना करते समय भी वह कुछ समय के लिए टिक सकती है। मुझे लगता है कि आगामी एपिसोड काफी तनावपूर्ण और रोमांचक होगा। यह वास्तव में एक अपेक्षाकृत बात है। आपका क्या विचार है? इसके अलावा पूर्वावलोकन से हम देख सकते हैं कि हार्ग्रेव जियांग तिएनचेन के साथ वार्ता करते हैं ताकि 3X माउंटेन दल द्वारा प्राप्त पासवर्डों में से एक का मांग कर सकें। इससे यह स्पष्ट होता है कि लुओ फेंग अंततः 3X माउंटेन दल को पासवर्ड सौंपने में सफल होता है, और यह भी इसका मतलब है कि कहानी का मुख्य प्लॉट संरक्षित है। आप सोच सकते हैं, क्योंकि हार्ग्रेव जियांग तिएनचेन के साथ परामर्श कर सकते हैं, इसलिए अपने सैनिकों का अधिकांश बलिदान करने की क्यों आवश्यकता है? एक वर्ल्ड मास्टर की नजर में स्टार स्तर के सैनिक बस हाथियार हैं और कोई मूल्यवान नहीं है। तो अगर वे इसे छीन सकते हैं तो परामर्श क्यों करें? इसके अलावा जियांग तिएनचेन द्वारा प्रस्तावित शर्तें हार्ग्रेव के लिए ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के शासकीय खंडान के सदस्य के लिए भी स्वीकार करना कठिन है। इसका मतलब है कि वह शर्तें कितनी कठिन हैं। हार्ग्रेव कभी नहीं सोचता था कि जियांग तिएनचेन की सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए वह लगभग अपनी सभी संपत्तियों को खाली कर देगा, सिर्फ वर्ल्ड मास्टर केबो द्वारा छोड़ी गई ऑडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए। यह कुछ कम नहीं है, एक मजाक। यदि आपसे पूछा जाए कि इस आंतरिक विश्व के धन के लिए युद्ध में सबसे ज्यादा हानि किसने उठाई, तो बिना शक हार्ग्रेव हैं। इस युद्ध के बाद वह संभवतः पूरे ब्रह्मांड में सबसे गरीब वर्ल्ड मास्टर हो सकते हैं।
यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।